वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। यार अक्सर ये एक बड़ी डिबेट चलती है और बड़ी ये एक जो है ना मौक़िफ़ चलता होता है कि पाकिस्तान तो जी क़यामत तक रहने के लिए बना है। किस किताब में लिखा हुआ है ऐसे? मुझे सिर्फ ये बताएं। हम पता नहीं किस खुशफ़हमी में है। मसला वही है, तारीख़ हम पढ़ते नहीं हैं। आप तारीख़ उठा के देखें, आपसे बड़ी बड़ी कौमें आई और चली गई, ठीक है ना। बनी इसराइल की सबसे बड़ी मिसाल है। बनी इसराइल अल्लाह ताला की लाडली तरीन कौम थी, लेकिन उनके जो उनको मनसब दिया गया उन्होंने वो उसको तरीके से नहीं चलाया, नहीं संभाला। कौमें गायब हो गई, नहीं पता लगता सर इस कौम। सिमिलरली आप आगे मिसाल लें, चलें इस्लाम की मिसाल है मॉडर्न डे कि 1400 सालों में कितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ बनी, कितने बड़े बड़े ममालिक बने। एक दौर में बगदाद सेंटर था पूरी दुनिया में इल्म का भी और इस्लाम का भी। कहाँ गया वो? ख़त्म, सारा कुछ मामला ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला ने ठेका नहीं लिया हुआ किसी भी ख़ित्ते का या किसी भी क्या कहते हैं कौम का कि जी उसका हो कि जी ज़िम्मेदारी है मेरी, मैंने इसको संभालना। ऐसा नहीं होता। जो बंदा अपने अमाल ठीक रखेगा वो चलेगा, जो नहीं रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये अल्लाह ताला का शुरू से दस्तूर रहा है। वो एक शेर है ना कि यही है अज़ल से कानून इलाही, अमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। तो जब बाबू अमाल आपके बिगड़ते हैं ना तो कोई कौम नहीं बचती। हमारे जिस तरह के अमाल हैं, हमारे कौन, हम तो डसे जा रहे हैं। अच्छा 70 साल से कायम है, इसका ये मतलब नहीं है हमेशा कायम रहेंगे। बाज़ दफ़ा एक जड़ जो है वो बड़ा अच्छी तरह खोखला होने के बाद गिरता है, मजबूत होता है, खोखला होने में टाइम लगता है। सिमिलरली आपका मुल्क जैसे ही बचा रह गया, उसकी शायद वजह यह भी थी कि 60s 70s में किसी हद तक हमने तरक्की कर ली, उसी की गरीबी खाते हुए आज तक हम जिंदा है। वरना वही बात है जॉन एलिया साहब ने जो फटूद में लिखी कि एक आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ हो और वो जहर पी रहा हो, तो आप उसके सामने ये कैसे कह सकते हैं कि ये बंदा जो है लंबी उम्र तबाही पाएगा? भाई वो तो पी जहर रहा है, अनकरीब मर जाएगा। सिमिलरली जो आपके मुल्क के हालात हैं, उजड़ता जा रहा है, आप इस खुशी फहमी में बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं किसने ये वही बात है कि जी वो ग़ज़वा हिंद से मिलाते हैं, वो खरासान वाली हदीस से मिलाते हैं कि जी ये खित्ता तो कायम रहना है। और किबला इस खित्ते की तरफ चलो 2 मिनट के लिए मान लें कि नबी इस्लाम की वो पेश गोई इस खित्ते की तरफ भी है, तो सारी इस खित्ते के अंदर अफ़गानिस्तान भी है, इस खित्ते में इंडिया भी है। क्या पता इंडिया पूरा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तबलीग से पूरा इंडिया मुसलमान हो के दीन का काम लेके चल पड़े, हम तबाह बर्बाद हो जाएँ। वो है ना अल्लामा इकबाल साहब का शेर जवाब शिकवा में है कि यहाँ है ये योरश तातार के फसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। कि एक दौर में जब ये ततारियों का फितना उठा, ततारी मिटाते चले गए, मुस्लिम उम्मा ख़त्म होती चली गई, मारते चले गए। वो तो मिटाते थे ना, कत्ल कर देते पूरे पूरे शहर, ख़त्म होते होते इवन मुसलमानों पर आखिरी शहर और आखिरी ममालिक जो बचे हुए थे वो उन्होंने जब वो भी कब्ज़ा किए तो उसके बाद आके वो अल्लाह की करनी हुई कि पूरे ततारी मुसलमान हो गए, दीन का काम उनसे लिया जाने लगा। फिर आगे उनकी जो नस्लें थी मुसलमान थी। तो मकसद कहने का क्या है कि अल्लाह ताला ने काम लेना है, उसने इस्लाम का ठेका लिया, और मतलब इस्लाम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ उसने, ठीक है। हमारी कौम ने नहीं ठेका लिया हुआ इस्लाम का, जो हम बचे रहेंगे। हमसे पहले भी बड़ी बड़ी कौमें आई और गई। ये कौम भी अगर इन्हीं हालात के साथ चलती रही तो इसको भी गायब करने में अल्लाह ताला ने कोई जो है ना घबराना या शर्माना नहीं है। तो खुदारा अपने अमाल दुरुस्त करें और इन खुशफहमियों से बाहर निकल आए, अपने मामला ठीक करें। वरना वही बात है कि दास्तान तक ना होगी, दास्तानों में कोई पूछने वाला नहीं होना सर आपको।